गुड इवनिंग। सीसीआई के ऑनलाइन बैच में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था राजस्थान भूगोल, बीएसटीसी बैच है अपना। राजस्थान भूगोल का अपना जो पहला टॉपिक था वो राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का विकास, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। इसमें से हमने उस दिन दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ी थी। थोड़ा सा अगर उस चीज़ को रिवाइज करें तो उत्पत्ति में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की उत्पत्ति को अपन अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से समझाते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक भूगोलवेत्ता ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से उन्होंने पेंजिया कहा तथा उस पेंजिया के चारों तरफ जो जल राशि है उसको उन्होंने पैंतालासा कहा। उन्होंने बताया कि कालांतर में वो पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है, और बीच में जो जल राशि है वो 33 सागर कहलाती है। उन्होंने अपने सिद्धांत में ये भी बताया कि जो उत्तरी महाद्वीप है विश्व के जितने भी, उनका निर्माण अंगारा लैंड से हुआ है तथा विश्व के दक्षिणी महाद्वीप जितने भी है उनका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें अपन तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है, जिनमें से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। तो 2 भौतिक प्रदेशों का निर्माण गोंडवाना लैंड वाले भूभाग से हुआ है और 2 का निर्माण 33 सागर से हुआ है। राजस्थान के निर्माण में अंगारा लैंड का किसी भी प्रकार से कोई योगदान नहीं है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कौन से 2 भागों का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है? तो हमने कहा कि एक तो अरावली पर्वतमाला और एक दक्षिण पूर्वी पठार। इन दोनों भौतिक प्रदेशों का निर्माण तो हुआ है गोंडवाना लैंड से, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान, इन दोनों का निर्माण हुआ है 33 सागर से। ये हमने पढ़ा था राजस्थान की उत्पत्ति में। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान का विकास। राजस्थान के विकास को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा था। एक तो संभागीय विकास पढ़ा था और एक हमने जिलों का विकास पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था संभागीय विकास। संभागीय विकास की अगर बात करें, संभागीय विकास की अगर बात करें तो हमने सबसे पहले संभागीय विकास में पढ़ा था कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो की जाती है 1949 में, हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल के दौरान। 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, और इस संभागीय व्यवस्था में जब शुरुआत की जाती है उस समय 5 संभाग बनाए जाते हैं। कितने संभाग बनाए जाते हैं? 5। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर, ये 5 संभाग बनाए जाते हैं। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के दौरान ये संभागीय व्यवस्था वापस समाप्त कर दी जाती है। 1987 में श्री हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री कार्यकाल था, उनके दौरान संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया जाता है और 6ठा संभाग बनाया जाता है अजमेर को। 2005 में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया जाता है। अपन बात करें 2005 से लेकर 2023 तक यही स्थिति बनी रहती है। 2023 में अशोक गहलोत के द्वारा 3 नए संभाग बनाए जाते हैं, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। ये हमने पढ़ा था कि 2023 में श्री अशोक गहलोत की सरकार के दौरान अगस्त 2023 में 19 नए जिले तथा 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। 3 नए संभाग कौन से बनते हैं? बांसवाड़ा, सीकर तथा पाली। दिसंबर 2023 में श्री भजनलाल सरकार के द्वारा ललित के पवार की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इन तीनों नए संभागों को रद्द कर दिया जाता है। ये हमने संभागीय व्यवस्था के विकास में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़े थे जिलों का विकास कैसे हुआ। तो हमने कहा कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर का विलय होता है और वो राजस्थान का 26वां जिला बनता है। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बनता है 1982 में, और राजस्थान का 28वां, 29वां और 30वां जिला, ये तीनों जिले बनते हैं 1991 में, बारा, दौसा और राजसमंद। राजस्थान का 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़ 1994 में, राजस्थान का 32वां जिला बनता है करौली 1997 में, और राजस्थान का 33वां जिला बनता है प्रतापगढ़ 2008 में। 2008 में राजस्थान में हो जाते हैं 33 जिले। ये अपनी पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। 33 जिले राजस्थान में 2008 में हो जाते हैं और ये स्थिति बनी रहती है 2023 तक। 2023 में नए जिलों के गठन को लेकर श्री अशोक गहलोत के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, और वो समिति होती है रामलुभाया समिति। रामलुभाया समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री अशोक गहलोत अगस्त 2023 में अधिसूचना जारी करके कितने नए जिले बनाते हैं? 19। ये जिले भी हमने अलग अलग देख लिए थे। उसके बाद भजनलाल सरकार के द्वारा इन जिलों को रद्द करने या इनको यथावत रखने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाता है, और वो समिति ललित के पवार की अध्यक्षता में काम करती है। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर 8 जिलों को तो यथावत रखा गया और 11 जिलों को
रद्द कर दिया गया। हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से 8 जिलों को यथावत रखा गया, तो हमने कहा कि हम संभाग के हिसाब से अगर देखें तो जोधपुर संभाग में 2 जिले यथावत रखे गए, बालोतरा और फड़ौदी। अजमेर संभाग के 2 जिले यथावत रखे गए, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर। उदयपुर संभाग का 1 जिला यथावत रखा, सलूम्बर। पूर्वी राजस्थान में 3 जिले यथावत रखे थे, 2 जयपुर संभाग में आते हैं, जिसमें से एक कोटपुतली बहरोड और दूसरा खैरतल तिजारा। इसके अलावा एक भरतपुर संभाग का जिला यथावत रखा गया, डीक। इन 8 जिलों को तो यथावत रखा। याद रखने अपने को इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी में पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला यथावत रखा गया या कौन सा रद्द हुआ, ये अपने को चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन से रद्द हुए, तो हमने कहा था कि एक हमारा पड़ोसी जिला है सांचौर, उसको रद्द किया। इसके अलावा अपने को अनूपगढ़ और नीमका थाना, 2 हमने कहा था कि समूह में याद रखेंगे अपन, 2-2 के जोड़े में याद रखेंगे। अनूपगढ़ और नीमका थाना को रद्द किया, दूदू और केकड़ी को रद्द किया, शाहपुरा और गंगापुर सिटी को रद्द किया, और इसके बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, इनको रद्द किया। तो हमने इस प्रकार से देखे कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में 19 नए जिले बने थे, उसमें से 8 यथावत रहे और 11 हो गए रद्द। अब वर्तमान में कुल जिलों की बात करें तो 33 पहले थे और 8 अभी है, तो टोटल वर्तमान में जिले हैं 41, और वर्तमान में जो संभाग है वो है 7। ये वर्तमान राजस्थान की स्थिति है। ये अपना जो टॉपिक था विकास वाला, जिसमें एक संभागीय विकास हमने अलग से पढ़ा, किस प्रकार संभागों का विकास हुआ, और जिलों का विकास जो है हमने अलग से पढ़ा। अब अपन इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विकास वाले टॉपिक में। अपना लास्ट जो चीज है इसमें कि कौन से संभाग में कौन सा जिला शामिल है, ये भी अपने को देखना है। पूर्व में अपने संभागों के जो जिले हैं वो स्थिति अपने को अगर ज्ञात है, तो नए संभागों में, संभाग जो 7 संभाग है अपने, उनमें नए कौन कौन से जिले किस संभाग में आते हैं, उसकी अगर स्थिति अपन देखें, अपन राजस्थान के पूरे संभागों की स्थिति देखें। सबसे पहले अपन बात करेंगे जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग की अगर बात करें कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, अगर अपन पहले की बात करें जब 33 जिले थे उस समय जोधपुर संभाग में कौन से आते, तो 3 पश्चिमी राजस्थान के जिले, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। 3 तो ये आते थे। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के अलावा 3 आते थे, पाली, जालोर और सिरोही। टोटल 6 जिले आते थे पहले, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर 3 तो ये, और पाली, जालोर और सिरोही 3 वो, 3 और 3 टोटल 6 जिले पहले आते थे। कौन कौन से आते थे? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर और सिरोही। ये 6 जिले पहले आते थे। अब जब नए जिले बन गए, अब जिले 41 हो गए, तो ये 6 तो ये आते हैं, 2 नए जिले आते हैं। जब हमने नए जिले पढ़े तब भी हमने पढ़ा था कि यथावत जो रखे 8 जिले जिनको यथावत रखा गया है, उनमें से 2 जोधपुर संभाग के, हमने तब भी इसी प्रकार पढ़ा था। अब वो 2 जोधपुर संभाग के कौन कौन से, तो हमें पता है कि एक तो बालोतरा है और एक फड़ौदी है। बालोतरा और फड़ौदी, इन दोनों जिलों को यथावत रखा गया। अब अपन अगर बात करें बीकानेर संभाग की, जब राजस्थान में 33 जिले थे उस समय बीकानेर में 4 जिले आते थे, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब 41 जिले बनने के बाद भी बीकानेर संभाग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, अभी भी वो 4 जिले आते हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। यहां एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि शेखावटी के जो जिले हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू, उनमें से केवल चूरू जिला बीकानेर में शामिल है। सीकर और झुंझुनू जो है वो बीकानेर संभाग में नहीं आते। ये बात थोड़ी सी यहां ध्यान रखने वाली है। उसके बाद अपन बात करें अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में पहले आते थे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, 4 जिले। पूर्व में जब 33 जिले थे उस समय अजमेर में कौन कौन से जिले आते थे? एक तो अजमेर आता था, एक भीलवाड़ा आता था, एक नागौर आता था और एक टोंक आता था। ये 4 जिले पहले आते थे।
वर्तमान में अजमेर संभाग में नए जिलों में से कितने जिले अजमेर संभाग में, तो जब हमने यथावत जिले पढ़े थे उस समय भी हमने यही पढ़ा था कि 2 जिले अजमेर संभाग के यथावत रखे गए, एक तो डीडवाना कुचामन और दूसरा ब्यावर। तो अपन इनमें जोड़ेंगे, एक तो डीडवाना कुचामन और एक इसमें जोड़ा गया है ब्यावर। ये अजमेर संभाग की स्थिति है। अब अपन बात करें अजमेर संभाग से नीचे आए उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग की अगर बात करें कि उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले पहले आते थे, तो उदयपुर संभाग में अगर अपन राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो उदयपुर के बिल्कुल पास में एक चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बिल्कुल ऊपर है राजसमंद। तो 3 तो जिले वो है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। क्लियर है? 3 जिले कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। और 3 राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले, सबसे नीचे वाले जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 6 जिले पहले आते थे उदयपुर में। कौन कौन से 6 आते थे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, और 3 सबसे नीचे वाले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो पहले की स्थिति ये थी कि उदयपुर में एक तो उदयपुर आता था, एक आता था चित्तौड़गढ़, एक आता था राजसमंद। अब 3 दक्षिणी जिले जो हमारे सबसे नीचे स्थित है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 6 जिले आते थे पहले उदयपुर संभाग में। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब इसमें एक नया जिला सलूम्बर, एक नया जिला जो आता है वो कौन सा आता है? सलूम्बर आता है। उदयपुर संभाग के बाद बात करते हैं अपन जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की अगर बात करें, जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो जयपुर आता है, एक जयपुर के नीचे दौसा आता है और एक जयपुर के बिल्कुल पास में अलवर। पूर्व की बात कर रहे हैं अपन। पहले कौन कौन से जिले आते थे? जयपुर आता था, दौसा आता था, अलवर आता था। 3 तो ये आते और 2 शेखावटी के आते थे। चूरू बीकानेर में शामिल है, लेकिन सीकर और झुंझुनू जो है वो जयपुर संभाग में आते हैं। तो अगर बात करें जयपुर संभाग में पूर्व में कौन कौन से जिले आते थे? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ये जिले जो है जयपुर संभाग में आते थे जब राजस्थान में 33 जिले थे। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। अब जयपुर संभाग में 2 और नए जिले आते हैं। जब हमने यथावत जिले पढ़े थे उस समय हमने कहा था कि 2 जिले जयपुर संभाग के हैं, एक तो कोटपुतली बहरोड है और दूसरा खैरथल तिजारा है। तो 2 जिले इसमें और ऐड हो जाते हैं। कोटपुतली बहरोड और एक है खैरथल तिजारा। क्लियर है? जयपुर संभाग की बात होगी। अब अपन बात करेंगे कोटा संभाग की। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में नए जिले बनने के बाद भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। कोटा संभाग में पहले भी कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ ये 4 जिले आते थे। अब वर्तमान में 41 जिले बनने के बाद भी कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ यही 4 जिले आते हैं। तो कोटा संभाग में एक तो कोटा आता है, बारां आता है, बूंदी आता है और झालावाड़ आता है। क्लियर है? कोटा संभाग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। बीकानेर संभाग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। बीकानेर में जो पहले आते थे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू वही अब आते हैं। कोटा में कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ ये पहले आते थे और ये अभी भी आते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अब अपन बात करेंगे भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग की अगर बात करें तो भरतपुर संभाग में एक तो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली ये 4 जिले पहले के जो आते थे। एक जिला नया शामिल हुआ इसमें, डीग। तो एक तो इसमें भरतपुर है। पूर्वी राजस्थान के जिले अगर अपने को मैप अच्छे से पता है, पूर्वी राजस्थान में भरतपुर और भरतपुर के बिल्कुल पास में धौलपुर, करौली
और सवाई माधोपुर। ये जिले पहले आते थे। अब इसमें एक नया जिला जो बना है डीग, वो इसमें आता है। क्लियर है? भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तो पहले आते थे। अब एक नया जिला भी इसमें शामिल है, वो है डीग। अब अपन अगर देखें जोधपुर संभाग, तो 3 जिले पश्चिमी राजस्थान के, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। 3 जिले इधर पास वाले, पाली, जालोर और सिरोही, 6 हो गए। उसके बाद 2 नए जिले हैं, वो ध्यान रखने। एक तो नए जिले कौन कौन से हैं? बालोतरा और फड़ौदी, जोधपुर संभाग में। बीकानेर संभाग की बात करें, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, पहले भी यही आते थे, अभी भी यही आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ये एक बात ध्यान रखने वाली वही है जो मैंने पहले बताया था कि चूरू जो है शेखावटी का एकमात्र जिला है जो बीकानेर में आता है। अपन शेखावटी में सम्मिलित रूप से देखते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू, लेकिन चूरू बीकानेर संभाग में, सीकर और झुंझुनू जयपुर संभाग में। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 4 जिले पहले आते थे। प्लस नए जिले कौन कौन से 2 शामिल है? डीडवाना, कुचामन और ब्यावर, ये दोनों अजमेर संभाग में नए जिले। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? हमने कहा कि पहले 6 जिले आते थे। 6 कौन से? बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना है कि उदयपुर के पास में चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर के ऊपर राजसमंद है। 3 तो उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, और 3 सबसे नीचे है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 6 पहले आते थे। एक नया जिला उदयपुर में शामिल हुआ है संभाग में, वो है सलूम्बर। तो 6 जिले पहले आते थे और एक नया शामिल हुआ है। इसमें 4 जिले पहले आते थे, 2 नए जिले शामिल हैं। वर्तमान में अजमेर संभाग में कितने जिले? 6। वर्तमान में उदयपुर संभाग में कितने जिले? 7। बीकानेर संभाग में कितने जिले? 4। नया कुछ नहीं है, जो पुराने 4 थे वही 4 है। जोधपुर संभाग की अगर बात करें तो पहले आते थे 6 और 2 नए ऐड हुए हैं। तो वर्तमान में जोधपुर संभाग में कितने जिले? 8 जिले। अब अगर अपन बात करें जयपुर संभाग की तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये 5 जिले पहले आते थे। उसके बाद नए ऐड हुए 2, कौन कौन से? कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, तिजारा। 5 तो ये और 2 नए ऐड हो गए। वर्तमान में जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। 5 तो पहले भी आते थे, 2 नए जिले ऐड हो गए, तो टोटल वर्तमान में जयपुर संभाग में कितने जिले? 7 जिले शामिल है। कोटा संभाग की बात करें तो वही बात है कि कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 4 जिले पहले भी आते थे, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। 4 जिले अभी भी आते हैं। तो कोटा संभाग में कितने जिले हैं? 4। क्लियर है? भरतपुर संभाग की बात करें, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले पहले आते थे। वर्तमान में एक नया जिला शामिल हुआ है और वो है डीग। तो पहले आते थे 4, अब आता है एक नया, टोटल हो जाते हैं 5 जिले। क्लियर है? ये अपने संभागों में जिलों की स्थिति। अब यहां पर बोर्ड पर अपने को 3 चीजें दिख रही है। एक तो कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, ये अपने सामने बोर्ड पर है, वो भी ध्यान रखना है। एक नए जिले जो यथावत रखे गए वो भी अपने सामने बोर्ड पर अलग से हाईलाइट किए हुए हैं। एक बालोतरा, दूसरा फड़ौदी, तीसरा डीडवाना, कुचामन, चौथा ब्यावर, 5वां सलूम्बर, 6वां कोटपुतली, बहरोड, 7वां खैरथल, तिजारा और 8वां डीग। तो 8 जिले कौन कौन से यथावत रखे गए हैं वो भी अपने सामने बोर्ड पर है। कौन से संभाग में कौन से जिले हैं वो भी अपने सामने बोर्ड पर है। और तीसरी चीज अपने सामने है कि किस संभाग में कितने जिले शामिल हैं। जोधपुर संभाग में 8 जिले, बीकानेर में 4 जिले, 8 और 4 12, अजमेर में 6 जिले 18 और उदयपुर में 7 जिले 18 और 7 25, जयपुर संभाग में 7 जिले 25 और 7 32, कोटा संभाग में 4 जिले 32 और 4 36 और भरतपुर संभाग में 5 जिले 36 और 5 41। टोटल राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग जो हमारे सामने हैं। इन 7 संभागों में ये 41 जिले हैं। हमने जो संभागीय व्यवस्था और जिलों का जो विकास पढ़ा है उसमें ये सबसे लास्ट चीज है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। अब कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 3 चीजें देख ली है। एक तो हमने ये भी देख लिया कि यथावत कौन से जिले हैं, उनको हमने लास्ट में प्लस करके ऐड किया ताकि हमें अलग से याद रह जाए कि ये जिले 8 यथावत रहे। दूसरा, कौन से संभाग में कितने जिले हैं ये भी हमने अलग से लिख लिया ताकि अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में, तो अपने को पता चलता है कि सर्वाधिक जो जिले हैं
वो कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग। कितने जिले हैं? 8 जिले। अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम जिले कौन से संभाग में, तो अपने सामने है कि न्यूनतम जिले एक तो बीकानेर में 4 है और एक कोटा में भी 4। तो अपने सामने बोर्ड पे 3 चीजें, एक तो कौन से संभाग में कौन से जिले हैं वो अपने सामने, एक नए जिले कौन से बने हैं वो भी अलग से हाईलाइट करके अपने सामने, और एक किस संभाग में कितने जिले हैं ये भी अपने सामने। क्लियर है? आगे बढ़े। अब अगर बात करें कि कुछ एक परीक्षा में ये सवाल देखने को मिले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो है अपना जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा संभाग है वो कौन सा है? जोधपुर है। एक ये चीज ध्यान रखनी, कुछ एक अलग से फैक्ट है वो अपने को ध्यान रखना है कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर है। अब अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की बात करें तो वो है भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर है। एक सवाल कई परीक्षाओं में और भी पूछा गया है और वो ये पूछा गया है कि कौन से 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग एक समान है। हालांकि अभी जो नए जिले बने हैं उसकी वजह से कई संभागों की स्थितियों में परिवर्तन होगा, उनके क्षेत्रफल में भी हो सकता है परिवर्तन होगा, लेकिन अपने पास क्षेत्रफल का एग्जैक्ट डेटा अभी सरकारी प्रकाशन नहीं हुआ है। इसकी वजह से पुराने वाले डेटा से अगर देखें अपन तो सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, हालांकि इसमें परिवर्तन होने के बहुत कम चांसेज है क्योंकि जोधपुर संभाग में जो जिले आते थे वो आज भी जोधपुर संभाग में है, तो क्षेत्रफल पे इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। भरतपुर संभाग में जो जिले आते थे वो आज भी भरतपुर संभाग में, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस पर पड़ेगा कि कौन से 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग एक समान है। तो देखें अपन कि कौन से 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग एक समान है, तो वो है जयपुर और उदयपुर। कौन कौन से संभाग है? जयपुर तथा उदयपुर, ये वो 2 संभाग हैं। इनका क्षेत्रफल लगभग एक समान है। मैंने कहीं ये सवाल देखा था परीक्षा में, पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संभाग है जिनका क्षेत्रफल लगभग एक समान है। तो जयपुर का 36,942 वर्ग किलोमीटर है और उदयपुर का 36,615 वर्ग किलोमीटर। इतना सा फर्क है, थोड़ा सा, तो अपन लगभग समान लिखा जाता है क्योंकि एग्जैक्ट समान नहीं है। इसका 36,942 है और इसका 36,615 है। तो ये राजस्थान के वो 2 संभाग है जिनका क्षेत्रफल लगभग क्या है? एक समान है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो है जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर है। और अगर ये पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है या किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है, एक ही सवाल है लैंग्वेज चेंज करके, कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है या किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है। सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे की बात करें तो भरतपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की अगर बात करें तो वो कोटा है। सबसे कम जनसंख्या कौन से संभाग की है? कोटा की। सबसे कम जनसंख्या कौन से संभाग की है? कोटा की। तो ये कुछ एक फैक्टर जो अपने को अलग से ध्यान रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो या सबसे बड़ा संभाग अगर अपन बात करें तो वो जोधपुर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभाग की बात करें तो वो भरतपुर है। एक जैसे क्षेत्रफल वाले संभागों की बात करें तो वो जयपुर और उदयपुर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले संभाग की बात करें तो वो जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग की बात करें तो वो कोटा है। सर्वाधिक जिलों वाले संभाग की बात करें तो वो जोधपुर है, 8 जिले हैं। न्यूनतम जिलों वाले संभाग की बात करें तो वो बीकानेर और कोटा है जिनमें 4-4 जिले। तो ये अपना संभाग वाला टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है, जिसमें हमने संभागीय व्यवस्था जो है उसका विकास देख लिया, कैसे संभागीय व्यवस्था शुरू होती है और किस प्रकार राजस्थान में 5 पहले बनते हैं, 6ठा अजमेर बनता है और 7वां भरतपुर बनता है, फिर 3 नए बनते हैं, उनको वापस रद्द किया जाता है और वर्तमान में 7 है, वो पढ़ा।
उसके बाद हमने जिले पढ़े कि कैसे राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बनता है। उसके बाद धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ ये क्रमशः बनते हैं। और उसके बाद में 19 नए जिले बनाए जाते हैं 2023 में। उसमें से भजनलाल सरकार के द्वारा 8 को तो यथावत रखा जाता है, बाकी रद्द हो जाता है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये अभी पढ़ा आज कि कौन से संभाग में कौन सा जिला है। इसको अपन ने तरीके से ये देखा है कि पहले जो जिले आते थे उनको लिखा और फिर जो नए शामिल हुए उनको लिखा। पहले वाले जिले अपने को काफ़ी अपने फैमिलियर है, याद है अपने को, लेकिन अभी अपने को ध्यान से ये देखना है कि कौन कौन से नए जुड़े हैं। बीकानेर में संभाग में कोई नया जिला नहीं जुड़ा है, कोटा संभाग में कोई नया जिला नहीं जुड़ा है, बाकी वाले 5 संभागों में नए जिले जुड़े हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, हमने कहा जोधपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, हमने कहा भरतपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, हमने कहा कोटा है। कौन कौन से 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग एक जैसा है, हमने कहा जयपुर और उदयपुर का क्षेत्रफल लगभग एक जैसा है। सबसे ज्यादा जिले कौन से संभाग में, जोधपुर में। सबसे कम जिले कौन से संभाग में, कोटा और बीकानेर। इस तरीके से अपना ये जो स्थिति और विकास ये दोनों टॉपिक होते हैं कंप्लीट। बीएसटीसी की दृष्टि से अपने इतना सफिशिएंट है, इतना काफी है। अब अगर आप देखें आगे, अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा स्थिति। अगला जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति। अब यहां पर अपन स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। अपन कोई आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति उस तरीके की स्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे भौगोलिक स्थिति कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। विश्व में किसी भी वस्तु की, किसी भी बिंदु की एग्जैक्ट स्थिति को पता करने के लिए विश्व को कुछ खड़ी लाइनों में और कुछ तिरछी लाइनों में बांटा गया है, जिनको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। विश्व में किसी भी बिंदु की या किसी भी स्थान की स्पष्ट स्थिति को ज्ञात करने के लिए, स्पष्ट स्थिति को दर्शाने के लिए 180 तिरछी लाइनों में बांटा गया है। इस प्रकार पृथ्वी को या विश्व को, इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और विश्व को कुल कितनी अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है, 181 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। सबसे बीच वाली जो अक्षांश रेखा है उसको कहा जाता है 0 डिग्री, उसको कहा जाता है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और इस 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अपन 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 90 डिग्री तक आएंगे। तो 90 रेखाएं ऊपर की तरफ है अक्षांश रेखाएं, और 90 ही अक्षांश रेखाएं नीचे की तरफ है। तो इस 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है और 0 डिग्री से नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। तो 90 रेखाएं तो ऊपर है और 90 रेखाएं नीचे है, 180 रेखाएं और एक रेखा है ये 0 डिग्री वाली। तो टोटल विश्व को बांटा जाता है 181 अक्षांश रेखाओं। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं में बांटा जाता है। ये जो विश्व है या पृथ्वी है, इसको खड़ी लाइनों में भी बांटा जाता है। इन खड़ी लाइनों को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। पृथ्वी को कुल 360 खड़ी लाइनों में या अपन कहें देशांतर रेखाओं में बांटा जाता है। इसमें भी जो सबसे बीच वाली जो रेखा है वो है 0 डिग्री। तो सबसे बीच वाली जो रेखा है खड़ी लाइन है वो है 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री के उधर वाला तो है पूर्वी गोलार्ध और इस 0 डिग्री के इधर वाला है पश्चिमी गोलार्ध। तो 2 चीजें अपने सामने आती है। अक्षांशों के आधार पर 2 गोलार्ध बनते हैं, 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? और देशांतरों के आधार पर 2 गोलार्ध बनते हैं, 0 डिग्री देशांतर के उधर वाला पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? अब हमारे सामने राजस्थान की अपन जब स्थिति पढ़ेंगे कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान कहाँ स्थित है, तो अगर विश्व के संदर्भ में राजस्थान देखें तो इस 0 डिग्री से तो ऊपर है। 0 डिग्री से ऊपर है मतलब इन दोनों में से कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में राजस्थान नहीं है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है इससे राजस्थान उधर है। तो मतलब इन दोनों में से देखा जाए तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। मतलब अक्षांशों के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरों के आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान की स्थिति देखे जाए विश्व के संदर्भ में तो वो है उत्तरी पूर्वी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है?
उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी कैसे? अक्षांशों के आधार पर राजस्थान इस 0 डिग्री से ऊपर है, मतलब कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर 0 से नीचे होता तो दक्षिणी में होता, लेकिन ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरों के आधार पर राजस्थान उधर है, मतलब पूर्वी गोलार्ध में। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तरी